अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि जौहर वज़ीर शहवार और सिपाहियों को लेकर उस मकाम तक पहुंचता है जहां पर सोना छुपाया गया था, और वहां पहुंचकर वज़ीर शहवार से कहता है, वज़ीर हजरत, आखिरकार हम पहुंच गए, ये महल के खंडहर हैं। जबकि शेरक अपने सिपाहियों और साथियों के हमराह छिपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। और फिर इधर घोड़ों से उतरने के बाद वज़ीर शहवार कहता है, उसे बुलाओ ताकि वो आकर देखे। और फिर जौहर खजाने की खोज लगाने वाले से कहता है, आओ और अपना हुनर दिखाओ। अगर हमें वो न मिला जिसका तुमने वादा किया था तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, ये जान लो। इस पर वो शख्स कहता है, मुझे कुछ वक्त दे, मुझे घूमना पड़ेगा। ये कहते ही वो वहां से रवाना हो जाता है। और फिर जौहर वज़ीर शहवार से कहता है, वज़ीर, मैंने आखिरकार आपसे अपना वादा निभाया। इसी के साथ शेरक अपने साथियों और सिपाहियों के हमराह उनकी जानिब दौड़ पड़ता है। उन्हें अपनी जानिब आता हुआ देखकर वज़ीर शहवार का रंग उड़ जाता है और निहायत गुस्से से कहता है, अल्लाह तुम्हें गारत करे, हम जाल में फंस गए हैं। खजाने की खोज लगाने वाला ये सारा मंजर छिपकर देख रहा होता है और उसे वो लम्हा याद आता है जब एक खुफिया गार के अंदर काजी फाजिल छिपकर उससे मिलने आया था और कहा था, आपको उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होने देना चाहिए। जब आप खंडहर तक पहुंच जाएं तो कोई बहाना करके दूर चले जाएं और जगह छोड़ दें। इस पर उस शख्स ने पूछा था, फिर क्या होगा? तो काजी फाजिल मुस्कुराते हुए कहता है, वो आपको ढूंढ लेंगे, यकीन रखें। और फिर इस मंजर के बाद अमीर शेरक कहता है, अल्लाह आदिल है, हर हकदार को उसका हक दिया जाएगा। तुम सब अपने मुसाहिब को ढूंढते रहे और आखिरकार तुम्हें मिल गया, चलो हमला करो। ये सुनते ही शेरक और उनके साथी सिपाहियों के हमराह वज़ीर शहवार और उसके सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। दूसरी जानिब शमसा मुसलसल आगे बढ़ रही होती है और परेशान होकर कहती है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, काश कि मैं अकेली ना आती। वो एक मकाम पर रुककर पीछे मुड़ती है और जैसे ही वापस पलटती है तो एक शख्स उसके सामने खड़ा होता है। शमसा फौरन अपना चाकू उसके गले पर तान देती है, तो वो शख्स अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहता है, एक बार जब स्तंभ आपके दाएं तरफ हो तो पीछे मुड़कर देखें, एक दरवाज़ा आपका इंतज़ार कर रहा है। छतों के दरमियान एक छत है और उस छत के नीचे एक लावारिस परिंदे का घोंसला है। ये सुनकर शमसा जैसे ही अपना खंजर पीछे हटाती है तो खंजर उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। वो उठाने के बाद जैसे ही खड़ी होती है तो वो शख्स वहां से गायब हो चुका होता है। शमसा सख्त घबराई हुई नजर आती है और कहती है, इनमें से कौन सा घर है? ऐ खुदा मुझे बचा। और फिर उस दीवाने की बातों को याद करते हुए तलाश शुरू कर देती है। इधर मलिक मदद मुसलसल वज़ीर शहवार के सिपाहियों को काट रहा होता है, जबकि वज़ीर शहवार भी कुछ जंगी सिपाहियों को शहीद कर देता है। अमीर शेरक और रूकी की तलवारें भी अबूताब से चल रही होती हैं। शहवार के सिपाही मुसलसल करते चले जाते हैं। जौहर भी जंगी सिपाहियों को शहीद करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और भागते हुए अपने घोड़े के पास पहुंच जाता है। वो वज़ीर शहवार को आवाज़ देता है, वज़ीर हजरत, आ जाएं। ये सुनते ही वज़ीर भी उसकी जानिब भागता है तो मलिक मदद कहता है, शहवार फरार हो रहा है। लेकिन शहवार घोड़े पर सवार होते ही जौहर के साथ निकल जाता है। शेरक उनके पीछे भागते हुए कहता है, तुम अपनी तकदीर से बच नहीं सकते शहवार। मगर शहवार के सिपाही मजामत करते हैं, लेकिन अमीर शेरक उन्हें पीछे धकेल देता है और फिर घोड़े पर सवार होकर वज़ीर शहवार के पीछे निकल जाता है। इधर शमसा मुसलसल वो घर तलाश कर रही होती है। दूसरी जानिब बालियन भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के हमराह एक गार में से आगे बढ़ रहा होता है जहां सलीबी सिपाही दीवारों के साथ बंधे होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, ये कौन है? तो बालियन बताता है, इन सूरमाओं को इनकी सज़ा मिल रही है। ये कदीम वक्त में ईसाइयत के दुश्मनों के लिए सज़ा मौत के तौर पर इस्तेमाल होती थी। 3 दिन और 3 रात के बाद ये एक इस्लाह की शक्ल में जिंदा निकल गए। जबकि दूसरी जानिब सराय में टैलन लुकास से कह रहा होता है, मुसलमान इसका जवाब नहीं देंगे जो हमने किया है। हाँ, ये अच्छा नहीं रहा। इन मुसलमानों को क्या हो गया है? वो पहले तो ऐसे नहीं थे। ये सुनकर लुकास कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अमीर सलाहुद्दीन को गज़ा भेजा है। तो चातलीन हंसते हुए कहता है, रुको रुको रुको, बालियन है। ठीक है ठीक है। लुकास कहता है, अमीर सलाहुद्दीन और बालियन मुत्तहिद हो गए हैं और कब्र पर हमला करने वालों की पहचान तलाश कर रहे हैं। अगर उन्हें मिल गई तो क्या होगा? तो चातलीन कहता है, वो उन्हें तलाश करेंगे। इधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बालियन के साथ एक स्तंभ के पास खड़े होते हैं जिस पर बहुत से नाम दर्ज होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, यहाँ पर ये नाम किसने लिखे हैं? तो बालियन बताता है, वो मुहाफिज जिन्हें फांसी दी गई थी। इनमें से एक नाम शब्बो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नामों के साथ साथ वहाँ वही निशान भी बना होता है जिस पर उंगली रखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये एक ही तरह के निशान हैं। बालियन कहता है, हम इस अलामत को ज़्यादा कसरत से देखने लगे हैं, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा अफरातफरी होने वाली है। इधर सराय में लुकास चातलीन से पूछता है,
आपका क्या मतलब है कि वो उन्हें ढूंढ लेंगे? चातलीन जवाब देता है, मैंने उन्हें तलाश करने के लिए कुछ निशानात छोड़े हैं। असरार और खौफ अच्छा है, ये दुश्मन को झुकाए रखता है। इसी के साथ वो उस लम्हे को याद करता है जब उसने खुद ही स्तंभ पर वो निशान बनाया था। इस ख्याल के बाद लुकास पूछता है, अब हम क्या करेंगे? हमें उफुक पर कोई जंग नजर नहीं आती। चात कहता है, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन हम पर हमला नहीं करेगा तो फिर हम खुद हमला करेंगे। फिर देखते हैं कि क्या बादशाह मान लेगा और अमन का नारा लगाते हुए लोगों के दरमियान घूम सकेगा। तो लुकास मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इसके लिए एक बेहतरीन जगह जानता हूँ। चातलीन कहता है, मुझे कोई शक नहीं है। इधर सलाहुद्दीन अयूबी उस निशान में से धूल उड़ाते हुए कहते हैं, यह अलामत दीवार में तराशी अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। वो यकीनन कातिल शहब की रूह को जिंदा करने की जस्तजू में है। मुझे शहब और बाहर निकाले गए फिरके के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए बालियन। तो बालियन कहता है, मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ जो मुझसे ज़्यादा मालूमात दे सकता है। इधर बाइबो सिपाहियों के साथ खुदाई करके सोने को तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है और काफ़ी देर की मेहनत के बाद उन्हें सोने का संदूक मिल जाता है और उस शख्स की बदौलत उन्हें ये सोना हासिल होता है। यारूकी का सिपाही उससे पूछता है, क्या आपको वज़ीर के जज्ब का खौफ नहीं है? तो वो शख्स कहता है, इतनी भी कीमत चुकानी पड़े तो मैं बेअदल लोगों की खिदमत नहीं करता। अगर काजी फाजिल किसी चीज़ का हुक्म देते हैं तो फ़ौरन किया जाता है। सोने से भरे 3 संदूक बाहर निकाले जाते हैं और खोल दिए जाते हैं। सोना देखकर वाइबोरा कहता है, ये सोना बिल्कुल असली है। इसी लम्हे शेरक वहां आता है और घोड़े से उतरते हुए कहता है, मैं उस बुज़दिल को नहीं पकड़ सका। तो यारूकी कहता है, गम न करो अमीर शेरक, हर फतह की किस्मत मुख्तलिफ होती है। अल्लाह का शुक्र है कि गनीमत हमारे हाथ में है। शेरक कहता है, हम शाम जाएंगे और फ़ौरन फ़ौज जमा करेंगे। अपने सुल्तान से इजाज़त तलब करके उस मलऊन का ताक़ुब करेंगे। तो मदद कहता है, जल्दबाजी शैतान का काम है शेरक। बहरहाल शहर में मज़ामत होगी। हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है। बाकी मामले पर हम अपने सुल्तान से बात करेंगे। बाइबो से कहता है, सिपाहियों को जमा करो, हम वापस शाम जा रहे हैं। दूसरी जानिब कुद्स में बादशाह अमालिक विलियम से पूछता है, क्या हमारा पैगाम नूरुद्दीन तक पहुंच गया है? तो विलियम बताता है, उसे महल में पहुंचा दिया गया है। जल्द ही बालियन की खबर भी सुल्तान नूरुद्दीन तक पहुंच जाएगी। तो अमालिक कहता है, अगर वो हम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि जंग हमारी दहलीज पर है। हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। इसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है, मलिका मीला आ गई हैं। इजाज़त मिलते ही मीला वहां आती है। उसे देखकर अमालिक कहता है, आह मलिका मीला, आपका नाम क्या था? क्या मुझे आपको हमारी खातून कहना चाहिए? मैंने आपको हमारे दुख बांटने की दावत दी है। तो मीला कहती है, आपको उस दोस्त का गम है जिसे आपने मुश्किल तरीन काम के लिए भेजा, लेकिन आपने उसके जनाजे में भी शिरकत करने की जहमत न की। अगर मुझे किला से बाहर न निकाला गया होता तो मैं अमीर सलाहुद्दीन को कत्ल करके अपने शौहर का इंतकाम ले चुकी होती। जवाबन अमालिक कहता है, हम ये करेंगे मीला, आपको इसमें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। बराए करम किले जाएं और अपनी हिफाजत करें। मीला कुछ कहना चाहती है लेकिन अमालिक कहता है, आराम से मीला, आराम से। इसके साथ ही मीला गुस्से से वहां से चली जाती है। इधर शमसा दीवाने की बातों को याद करते हुए घर तलाश कर रही होती है। किसी लम्हे उसे घर मिल जाता है और खुशी से अंदर दाखिल हो जाती है। वो अंदर दाखिल हो ही रही होती है कि मोतियों का एक डिब्बा गिर जाता है, जबकि वो घर भी बहुत सुनसान नजर आ रहा होता है। दूसरी जानिब एक घर में दाखिल होते हुए बालियन सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, अगर वो अब भी जिंदा है तो हम खुशकिस्मत हैं। वो कदीम सूरमाओं में से एक है। रिवायत के मुताबिक उसने निशे बहो को कत्ल किया था। यही वजह है कि कहते हैं वो इतना अरसा जिंदा रहा। ये कहते ही वो एक दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से निकलने वाला एक बूढ़ा शख्स उसके गले पर खंजर तान लेता है। बालियन कहता है, वारस, पुरसुकून हो जाओ, हम खुद से आ रहे हैं। मेरा नाम बालियन है, एलन का बालियन। कुछ चीज़ें हैं जो हमें आपसे पूछनी हैं। सलाहुद्दीन अयूबी को देखते हुए वारस कहता है, तुम एक मुसलमान के साथ क्या कर रहे हो? इधर कुद्स में मीला शदीद गुस्से में आगे बढ़ रही होती है। इसी लम्हे एक जानिब से निकलने वाला लॉर्ड गायो उसे रोक लेता है और कहता है, ऐसा लगता है कि आप जल्द से जल्द कुद्स छोड़ना चाहती हैं। मीला जवाब देती है, बदकिस्मती के साथ मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि किराक एक गोद लिया हुआ किला है। तो लॉर्ड गायो कहता है, गोद लिया जाए या न लिया जाए, बादशाहत हमेशा अपने बच्चों को हड़प करने के लिए मौजूद रहेगी। इंसान को कुचलने वाले इस निज़ाम के सामने खड़े रहने का एक ही रास्ता है, हमेशा मजबूत रहो। मैं यहाँ आपको रास्ता दिखाने आया हूँ। न सिर्फ सलाहुद्दीन से बल्कि तमाम जंगों में कामयाबी का रास्ता है। वक्त ज़ाया न करें और दोबारा शादी कर लें। ये सुनकर मीला गुस्से से कहती है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई?
माइल्स की कब्र की मिट्टी भी अभी तक सूखी नहीं हुई। तो लॉर्डगाया कहता है, वो सूख जाएगी, लेकिन खुशकिस्मती से आप जिंदा हैं। जिस शख्स से आप शादी का इंतखाब करेंगी उसे बड़ी ताकत मिलेगी। तो वो शख्स आपका इंतकाम बांटने वाला क्यों ना हो। हकीकत में मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ। ये सुनते ही मीला उसे थप्पड़ मारने लगती है, मगर लॉर्डगाया उसका हाथ पकड़ लेता है। मीला कहती है, मैं तुम्हें इस जुर्रत का बदला दूंगी। तो लॉर्डगाया कहता है, अगर आप मेरी पेशकश को मुस्तरद करती हैं तो आप वो होंगी जो कीमत अदा करेंगी, जैसा कि आपकी खाला ने बरसों पहले अदा की थी। अपने प्यारे लोगों के बारे में सोचें मलिका, हम फिर मिलेंगे। ये कहते ही लॉर्डगाया चला जाता है। और नाज़रीन, इसी जगह पर इस किस्त को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।